हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान क्लाउड। तो माय नेम इज़ करण आहूजा और आज हम लोग जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है इन सब चीज़ों के जो है नोट्स बनाएं। अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो ये बाद में आपको आपके एग्जामिनेशंस में या आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो है बहुत हेल्प करने वाला है ये चीज़। ठीक है, और बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में। तो प्लीज़ इसको आप यूटिलाइज़ करें। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली रिवीजन के टाइम पे आपको कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है हमारा वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, पहला जो है प्रिपरेशन वो हमारा अल्कोहल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। अब हमारा 1 डिग्री अल्कोहल की जहाँ पे बात आती है वो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3, CH2 और ऊपर OH। तो यहाँ पर जो OH है उसके साथ हमारा एक कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन के साथ सिर्फ हमारा इस साइड पे जो है कार्बन जुड़े हैं, यानी कि एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो जब हमारा एल्काइल ग्रुप उस कार्बन पे जुड़ा हो जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है और साथ में हमारा हाइड्रोजन हो, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर हम 2 डिग्री की बात करें, मान लो हम लोग क्या करते हैं बात 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, तो 2 डिग्री के केस में हमारा क्या है, हमारा CH3, COH और CH3। तो इस केस में क्या हमारा जिस कार्बन पे हमारा OH ग्रुप जुड़ा है उसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, दो हमारे जो है CH3 जुड़े हुए हैं। ऑल राइट, आई होप आपको बात समझ में आ रही हो। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, मान लो हम 3 डिग्री अल्कोहल की जो है यहाँ पर बात करते हैं, तो 3 डिग्री में कितने कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, कार्बन 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 और OH। तो दिस इज 3 डिग्री। 2 डिग्री इज व्हेन दो कार्बन जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन है, और 1 डिग्री क्या हो जाएगा जब हमारा C के साथ OH और बाकी में हमारा H और एक ही तरफ कार्बन जुड़ा है। अब 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है हमारा, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उससे हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है उससे हमारा क्या बनता है, हमेशा कीटोन जो है वो हमारा जो है 2 डिग्री अल्कोहल से बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमारा हमेशा उसमें हम क्या यूज करते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जब भी हम क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो हम उस केस में क्या यूज करेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, वो भी एसिडिफाइड। या हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, KMnO4 एल्कलाइन, और हम लोग क्या CrO3 भी यूज कर सकते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो तीन चीजें हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, और क्या है हमारा KMnO4 एल्कलाइन, ठीक है, और CrO3 भी हम इवन यूज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के केस में। तो एल्कोहल्स को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा एल्डिहाइड्स बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री को करेंगे तो कीटोन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा CH3, CH2 और OH लगा है। इसका क्या मतलब है, हम इसे कैसे बना सकते हैं, CH3, CH और OH। अब इसमें जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन जो है जो हमारा निकल कर वो H2O बना देगा, और बाकी का हमारा क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। तो दो हाइड्रोजन हमारे निकल कर वो क्या बना रहे हैं, हमारा वाटर बना रहे हैं, यही वो वाटर। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो ये वाला केस है जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप है, यानी कि हम एरोमेटिक कंपाउंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एरोमेटिक के केस में हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके ऊपर क्या है, CH2OH लगा हुआ है हमारा। तो जो हमारा CH2OH है उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे कैसे, ये H और यहाँ पे OH है, तो जो हमारे ये दो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ ऐड करके क्या बना देंगे, H2O, और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो क्या हो गया ये हमारा, प्लस इसमें हमारा क्या निकलेगा, वाटर भी साथ में निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड बेंजेनल, और बेंजेल्डिहाइड भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जब हम 2 डिग्री से जो है कीटोन बना रहे हैं। अब जब 2 डिग्री से हम लोग कीटोन बनाएंगे जैसे कि CH3, COH और CH3, तो दिस विल टर्न आउट टू बी व्हाट, ये हमारा पानी बन जाएगा, और बाकी जो हमारा बचेगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर कीटोन हमारा जो है वो बन जाएगा। जैसे कि आप ये लेते हैं, ठीक है, इस केस में हमारा क्या है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है,
पानी बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, बाकी जो हमारा बचा हुआ है वो क्या हो रहा है, हमारा कीटोन बन रहा है। ठीक है, तो कीटोन आर ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल से हमारा जो है कीटोन बनेगा। साइक्लिक कंपाउंड जहां तक आते हैं हमारे साइक्लिक, तो साइक्लिक कंपाउंड में हमेशा हमारे क्या होते हैं, हम लोग OH के साथ जब हम उसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारा कीटोन बनता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो भी हमारी एलिफेटिक साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा हमारा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ऑलराइट, तो इस केस में भी हमारा कीटोन बन रहा है, हम लोग एल्डिहाइड नहीं बना सकते। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब भी 2 डिग्री है यानी कि एक कार्बन की तरफ 2 कार्बन जुड़े हैं तो उस केस में हमारा हमेशा क्या बनता है, कीटोन बनता है। ऑलराइट, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेनोन, जो है ये हमारा वो बन चुका है। ठीक है, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि एल्डिहाइड के केस में क्या है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, और ऑक्सीडाइज किस प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीडाइज हम किसकी प्रेजेंस में करेंगे, वो हम प्रेजेंस में करेंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या है हमारा, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स का जब भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो उस केस में हमारा क्या बन रहा है, एल्डिहाइड। जब 1 डिग्री अल्कोहल का करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और जब 2 डिग्री का करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन, जैसे हमने पिछले केस में देखा था। ऑलराइट, तो इसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हमारा क्या यूज हो रहा है, कॉपर कितने पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर हम इसे 573 केल्विन भी बोल सकते हैं। तो कॉपर जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो हमारा जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है कॉपर, और मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट जो है हमारे वो कहाँ पे यूज होते हैं, हमारे कैटालिसिस की तरह जो है यूज किए जाते हैं, जो कि हम आगे इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, Cu 573 केल्विन जब हम करेंगे इसमें, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे अल्कोहल के जो वेपर्स होते हैं ना, अल्कोहल के जो हमारे वेपर्स होते हैं वो हम कार्बन के ऊपर जो है डालते हैं, और उससे हमारा फिर जो है एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये बड़ा ही एक अच्छा प्रोसेस है एल्डिहाइड या कीटोन को बनाने में। ठीक है, अब हमारा आ जाता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल से हम पढ़ चुके हैं, अल्कोहल के 2 मेथड क्या है, एक तो ऑक्सीडेशन और एक डिहाइड्रोजनेशन। अब दूसरा क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग क्या बना रहे हैं, हमारा एल्डिहाइड या कीटोन। तो इस केस में हमारा हम लोग मीथेनोइक एसिड जो है यानी कि फॉर्मिक एसिड, वो हम यूज करेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो जब भी हम लोग एक एसिड को मीथेनोइक एसिड के साथ यूज कर रहे हैं, अब इस मीथेनोइक एसिड को मैंने कैसे लिखा हुआ है, वैसे तो HCOOH जो होता है वो हमारा मीथेनोइक एसिड होता है, लेकिन मैंने इसको उल्टा लिख दिया है HCOOH। ठीक है, ऐसे बनाने की बजाय इसको मैंने कैसे लिख दिया, उल्टा लिख दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मीथेनोइक एसिड जो होगा हमारा, उसके साथ हमारा क्या कंबाइन हो रहा है, एक अल्कोहल कंबाइन हो रहा है। तो ये जो है हमारा, ये हमारा क्या बन जाएगा, CO2 और H2O, और बाकी जो है हमारा R के साथ कंबाइन होगा ये कार्बन, और वो बना देगा हमारा एल्डिहाइड। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी। ऑलराइट, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। और एग्जांपल में लेता हूँ कि CH3 C डबल बॉन्ड O और OH के साथ मैं क्या बना रहा हूँ, OHC डबल बॉन्ड H। ये दोनों एसिड है, इसका क्या नाम है हमारा, इथेनोइक एसिड, और ये क्या है हमारा, मीथेनोइक एसिड। अब मीथेनोइक एसिड से हमारा क्या है, हमारा OH ग्रुप जो है निकल जाएगा, और इथेनोइक से हमारा पूरा कार्बन वाला ग्रुप निकल जाएगा, एसिडिक ग्रुप। तो वो हमारा क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी। ठीक है, अब कीटोन के केस में हम लोग क्या करेंगे, लेकिन भाई हमारा जो है कीटोन आ गया, कीटोन के केस में हमारा दोनों एसिड में जो है एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, लेकिन जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है उसमें से हम पूरा का पूरा C डबल बॉन्ड OH निकालें। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और प्लस OH C डबल बॉन्ड और CH3।
तो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड एंड दिस इज इथेनोइक एसिड। अब जो बड़ा एल्काइल ग्रुप है, ये एक बड़ा एल्काइल ग्रुप है, ये छोटा एल्काइल ग्रुप है। बड़े एल्काइल ग्रुप में हमारा हमेशा पूरा का पूरा C डबल बॉन्ड OH निकलेगा और इसमें से हमारा OH निकलेगा, तो ये हमारा क्या बना देगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा क्या बन गया, एक कीटोन बन गया जिसका नाम क्या है ब्यूटेन 2। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन। ऑलराइट, तो कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने हैं वो हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा लेकिन कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो वो हमारा यूज होता है मैंगनस ऑक्साइड, वही 300 डिग्री सेल्सियस पे। और मैंगनीज क्या है, वो भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है ना, तो मैंगनस ऑक्साइड जो है वो हमारा जो है यूज होगा इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हमारे दो कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें से हमारा क्या है एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है, उस केस में हम लोग मैंगनस ऑक्साइड यूज करेंगे 573 केल्विन। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्या है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब पहला हमने क्या पढ़ा फ्रॉम एल्कोहल्स, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड और तीसरा क्या है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन से जो है हमारा किस तरीके से हमें एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं वो हमें समझना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्या है हमारा, फर्स्ट हम एल्काइंस के केस में देखते हैं। एल्काइंस के केस में हम लोग क्या करेंगे H2O ऐड करेंगे, यानी कि हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में करेंगे, H2SO4 और HgSO4 के केस में। ठीक है, H2SO4 और HgSO4 यानी कि एक एसिडिक मीडियम हमारे पास आ गया। एसिडिक मीडियम में हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर एल्काइंस का, तो हमारे पास क्या आएगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, तो इस केस में क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं RC ट्रिपल बॉन्ड C और H और इसमें मैं पानी जोड़ रहा हूं। तो पानी जो है हमारा यानी कि वाटर, वो किस केस कैसे टूट रहा है, H और OH में टूट रहा है। अब जब हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो R ग्रुप जो है यानी कि एल्काइल ग्रुप, उसके साथ वाला जो कार्बन है उस पे हमारा क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे, क्योंकि ये R जो है एक तरीके से समझो आप इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जंप करके दूसरे कार्बन पे आ रहे हैं। तो जो इस पे इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ रहे हैं, नेगेटिव यहाँ पे आ गया और कुछ पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। H2O हमारा कैसे टूटता है, H2 हमारा टूटता है H प्लस और OH माइनस में। तो H प्लस जाएगा हमारा नेगेटिव वाले पे और OH किस पे जाएगा हमारा पॉजिटिव वाले पे। देखिए OH और H प्लस यहाँ पे चला गया और यही OH क्या बना देगा हमारा इनॉल ग्रुप बना देगा। दिस इज कॉल्ड इनॉल ग्रुप, जब हमारा OH लगा हुआ है एक हाइड्रोजन के साथ। ऑलराइट, इसमें डबल बॉन्ड भी आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये इनॉल ग्रुप बन गया। अब ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको और स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ये जो डबल बॉन्ड हो जाएगा वो यहां पर आ जाएगा और ये इसका हाइड्रोजन ले लेगा। तो हाइड्रोजन यहां पे आ गया, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया और ये हमारा क्या बन गया, एक कीटोन जो है हमारा बन। ऑलराइट, तो बहुत ही एक अच्छी रिएक्शन थी ये। तो हम एक बार इसका एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं तो हमें और मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब एल्काइल जो ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ धक्का दे रहा है। इलेक्ट्रॉन का धक्का देने के बाद क्या होगा, वो यहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। H2O कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। OH माइनस कहाँ चला जाएगा पॉजिटिव पे, H प्लस नेगेटिव वाले पे अटैक करेगा। किस मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम में H2SO4 में और HgSO4 भी डालेंगे अब इसमें और ये क्या बना देगा हमारा CH3COH और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा CHH। ये एक इनॉल ग्रुप बन गया और इसको स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ले आएंगे और इसका हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला जाएगा, जो कि हमें क्या बना के दे देगा, वो कुछ ये वाला कंपाउंड बना के दे देगा, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमारा जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में से स्पेसिफिकली एल्काइंस को हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं, किससे, एल्कोहल से पढ़ चुके हैं, दूसरा हम लोग किससे पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और तीसरा एल्काइन से, हाइड्रोकार्बन्स में एल्काइंस। अब यही अगर हमें क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है। दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन से हमारा दिमाग में क्या आ रहा है, बोरोन,
बोरोन मतलब B2H6, B2H6 है ना ये, तो ये कुछ BH3 है, ठीक है। BH3 कैसे जुड़ेगा, H माइनस और BH2 प्लस में। BH2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, H माइनस यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो BH3 है ये, H माइनस और BH2 की फॉर्म में आएगा, तो H माइनस पॉजिटिव पे लग गया और BH3 यहाँ पर लग गया। ऑलराइट, अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, H2O2 डालेंगे, परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड डालेंगे, तो उस वजह से क्या हमारा आएगा, यहां पर हमारा OH आ जाएगा, और OH आने की वजह से फिर क्या होगा हमारा, ये दोबारा से एक इनॉल ग्रुप टाइप बन गया, इसका टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है हमारा, OH ग्रुप जब भी किसी डबल बॉन्ड के साथ है तो वो डबल बॉन्ड यहां जाता है और H जो है वो इस वाले कार्बन पे आ जाता है। इस केस में क्या है हमारा, यहां डबल बॉन्ड टूटा, तो देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया। ऑलराइट, तो जब भी ये डबल बॉन्ड बनेगा तो हमारा हाइड्रोजन कहाँ लग गया, वो कुछ इस तरफ लग गया। ऑलराइट, तो आपको बात समझ में आ गई कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या किया हम लोगों ने, BH3 लिया, इसमें प्लस चार्ज आया, इसमें कुछ माइनस चार्ज आया, तो BH3 कैसे टूटेगा, H माइनस और BH2 में, H माइनस किस पे लग जाएगा, कुछ इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस पे प्लस था, और BH2 यहाँ लगेगा, फिर परऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा और बाकी हमारा जो है वो वापस निकल जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होकर ये एल्डिहाइड फॉर्म कर देगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जब भी हमारे पास क्या है, एक एल्काइन ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप में हमारा क्या हो रहा है, B2H6 डाला, परऑक्साइड डाला, तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। तो सिंपली आप इसको ना लिखने के बजाय एग्जाम में अपने ये भी लिख सकते हो, अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गई। तो हाइड्रोबोरेशन का मतलब हुआ जब हमने BH3 ऐड किया, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, जब हमने उसे ऑक्सीडाइज करके OH लगाया और फिर टॉटोमेरिज्म करके हमारा एल्डिहाइड बन गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो अच्छे से, ठीक है ना। कीटोन जो है हमारा, वो हमारा कैसे बनेगा, जब हमारा H की जगह क्या लग जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप लगेगा, बाकी पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा सेम टू सेम, ठीक है। तो ये क्या मेथड्स थे हमारे कीटोन और एल्डिहाइड को बनाने। अब हम आ जाते हैं ओजोनोलिसिस पे। एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये ओजोनोलिसिस, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इस केस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एल्कीन। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड यूज कर रहे हैं। डबल बॉन्ड में जब हम लोग क्या डालेंगे, ओजोन, तो ओजोन की वजह से क्या बन रहा है, एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3C ऊपर H, डबल बॉन्ड CH और CH3, इसमें हमने क्या डाला, ओजोन डाला, तो डबल बॉन्ड टूटकर हमारा क्या बन जाएगा, एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। डबल बॉन्ड टूटकर हमारा क्या बन जाएगा, एक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर। ये मंदिर बन गया ना। अब ये जो है टूट जाएंगे और हमारा एक कंपाउंड ये बन जाएगा, क्या, CH3CH और डबल बॉन्ड O, ये वाला O, और बाकी इसके साथ क्या बन जाएगा, CH3 ऊपर H और नीचे डबल बॉन्ड। ऑलराइट, तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग एक और नए एग्जांपल से, ठीक है ना। तो एक और नया एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CH3C, नीचे CH3, डबल बॉन्ड CH3, नीचे H। इसका मैंने किया ओजोनोलिसिस, तो ओजोनोलिसिस से क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा, CH3C और CH3, ये वाला पार्ट। फिर हम लोग क्या कर देंगे, एक टेम्पल बना देंगे। ये हमने टेम्पल बनाया, बाकी के दो लिखे प्रोडक्ट रिएक्टेंट CH3 और H। अब हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। कैसे, क्योंकि हमने इसमें क्या डाला, जिंक और पानी। जिंक और पानी की वजह से ये टूटा, तो हमारा एक कंपाउंड क्या बन गया हमारा, ये वाला, और एक कंपाउंड हमारा ये बनेगा। कैसे, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, यानी कि ये वाला कंपाउंड, और एक ये वाला कंपाउंड बन जाएगा हमारा। तो क्या बन जाएगा हमारा, CH3CH डबल बॉन्ड। ऑलराइट, तो बहुत आसान है ओजोनोलिसिस, इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जहां पर भी डबल बॉन्ड मिले वहां पे आप टेम्पल बना दो, यानी कि ऑक्सीजन ऐड कर दो, और फिर उनको तोड़कर
आप क्या करोगे, अपने एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बन रहा होगा वो आप बना दो। तो कितने ही एग्जाम्पल्स कर लो आप, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम और करके देखते हैं, ठीक है ना। मैं इसमें तो एक एग्जाम्पल हम और करके देखते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, CH3C2H5 डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। ओजोनोलिसिस किया तो हमारा क्या बन जाएगा, इस वाले को हम लिखेंगे CH3C2H5 और CH3, इस वाले को लिखा हमने। डबल बॉन्ड तोड़कर क्या बनाना है हमें, टेम्पल। ये हम लोगों ने टेम्पल बनाया। अब ऑक्सीजन की तरफ से दोनों ऑक्सीजन जो नीचे वाले हैं उनको तोड़ देंगे, क्या डालेंगे, ZnH2O, ठीक है ना। और हमारा क्या बन जाएगा, ये पहले हमारा ये वाला कंपाउंड बनेगा और फिर हमारा कौन सा कंपाउंड बनेगा, एक ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड बन के क्या निकलेंगे हमारे, ये हमारा बनेगा CH3C2H5 और ये वाला O डबल बॉन्ड O प्लस CH3H और कौन सा O, ये वाला O। तो एक कीटोन हमारा पास ये आ गया और एक हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड। तो इसका क्या नाम है हमारा, इसका नाम हमारा होगा 2 3, यानी कि 2 3 4 ब्यूटेनोन, और इसका क्या नाम हो जाएगा हमारा, इथेनल। ऑलराइट। तो बहुत ही सिंपल है ओजोनोलिसिस करना एल्कीन्स का। तो जहां पे भी एल्कीन्स की बात हुई और वहां से आपको क्या करना है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, सीधा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमें ओजोनोलिसिस करना है, ठीक है। और बाद में हमें क्या ऐड करना है, जिंक और H2। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमने पहले एल्काइन से देखा, अब हमने एल्कीन से देखा। मूविंग ऑन। अब एक टॉपिक हमारे पास आता है, वो है हमारा बाय वैकर्स प्रोसेस। तो जब भी हमारा एल्कीन है, अगर हम उसमें क्या डालेंगे, PdCl2 डालेंगे और वाटर डालेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। तो अगर इस केस में हम लोगों को एल्डिहाइड बनाना है, तो एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए। तो हमें क्या लेना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। जब भी हम ये ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे H। तो इसमें हमें क्या डालना है, PdCl2 प्लस H2O, इसकी प्रेजेंस में CuCl2O2। तो एंट्रेंस एग्जाम में हमारा कभी कभी आ जाता है कि वैकर्स प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हमें याद रखना है पैलेडियम क्लोराइड जो है यूज करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ जाता है जिसमें हम बोलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। अब इसके बाद जो भी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, उस मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स ही बना सकते हैं, हम लोग कीटोन नहीं बना सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट रिएक्शन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, जिसमें क्या आता है कि रोजेमंड रिडक्शन करके आप लोग एल्डिहाइड बनाइए, या व्हाट इज रोजेनमंड रिडक्शन। अब रोजेनमंड रिडक्शन क्या है, जब भी हमारे पास एसिड क्लोराइड्स होते हैं, यानी कि एसाइल क्लोराइड भी हम लोग बोल सकते हैं, उसमें हम लोग H2 डालते हैं, किसकी प्रेजेंस में, PdBaSO4 की प्रेजेंस में। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है, क्विनोलिन और सल्फर की प्रेजेंस में, तो हमारा हमेशा एल्डिहाइड बनता है और HCl निकलता है। इसका मेथड क्या होता है हमारा, वो हम लोग देखते हैं कि इसका जो है हमारा मेथड क्या होगा। तो इसका मेथड हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि जब भी हम RC डबल बॉन्ड OCl है हमारे पास, RC डबल बॉन्ड OCl, और इसमें हम लोग H2 डाल रहे हैं, तो RC, तो इसमें क्या है हमारा, जब भी हम लोग RC डबल बॉन्ड OCl डालते हैं, तो हमारा H2 जो है, एक H हमारा Cl के साथ जुड़ जाता है और एक H हमारा कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है। जब Cl को उसका हाइड्रोजन मिल जाता है, वो निकल कर क्या बना रहा है हमारा, HCl बना रहा है। क्या बना रहा है हमारा, निकलकर HCl, और बाकी हमारा क्या बन रहा है हमारे पास, एल्डिहाइड। इस केस में हम लोग कीटोन नहीं बना सकते, क्योंकि Cl जो है हमारा वो हमेशा एंड में लग रहा है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हम किसको दे देंगे, कार्बन को, और एक हाइड्रोजन हम लोग दे देंगे क्लोरीन को। रोजेनमंड रिएक्शन में हमारा कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कैटलिस्ट क्या है, PdBaSO4, किसकी प्रेजेंस में, क्विनोलिन या फिर सल्फर की प्रेजेंस में। अब सल्फर या क्विनोलिन क्या करता है, इट पॉइजन्स द कैटालिटिक मिक्सचर
टू कंप्लीटली डीएक्टिवेट द पीडी कैटलिस्ट। अब पैलेडियम जो हमारा कैटलिस्ट है वो क्या कर रहा है हमारा, वो एसाइल क्लोराइड को हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम इस पीडी को कंट्रोल नहीं करेंगे, यानी कि ये बावला हो गया, अगर पागल हो गया ये, तो क्या करेगा ये दोबारा हमारा जो है एल्डिहाइड को क्या बना देगा, हमारा एल्कोहल में चेंज कर देगा, क्योंकि ये फिर रिडक्शन करता है। ठीक है, तो हमारा जो ये है पीडी, उसको हमें कंट्रोल में लेना बहुत जरूरी है। अगर हम पीडी को कंट्रोल में नहीं लेंगे तो ये हमारे एल्डिहाइड को फिर से एल्कोहल में जो है वो बना देगा। ऑलराइट, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एस की मदद से या क्विनोलिन की मदद से इसको पॉइजन करते हैं, ताकि क्या कर रहा है, कंप्लीटली डीएक्टिवेट द पीडी कैटलिस्ट सो दैट टू प्रिवेंट द ओवर रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है कहीं इसको ये रिड्यूस करके एल्कोहल में ना बदल दे। ऑलराइट, formaldehyde cannot be prepared as HCOCl is unstable at room temperature। तो फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग इससे नहीं बना सकते, क्योंकि HCOCl यानी कि HC डबल बॉन्ड OCl जो है वो हमारा अनस्टेबल है, किस पे, रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो मिनिमम हम लोग क्या बना सकते हैं इसमें, इथेनॉल बना सकते हैं, या फिर एसिटाल्डिहाइड बोल लीजिए इथेनॉल को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन। इसमें कैटलिस्ट क्या है, पीडी, BaSO4 और सल्फर या क्विनोलिन की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पीडी को पॉइजनस कर रहे हैं, ताकि ओवर रिडक्शन ना कर दे हमारे एल्डिहाइड के फॉर्म में। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। इसको हम लोग स्टीफन रिडक्शन भी कहते हैं। वन मोर नेम्ड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है ये। अब रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड जो है वो हमारा कैसे हो रहा है, जब हम SnCl2 और HCl डाल रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये क्या कर रहा है, आप एक बारी देखिए, ये तोड़ेगा तो इस पे क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो एक हाइड्रोजन हमारा इस तरफ चले जाता है और एक हाइड्रोजन हमारा N पे रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, H3O+ डालेंगे। हाइड्रोलिसिस से क्या हो रहा है, हमारा एक O बन रहा है और एक H2 मिल रहा है पानी से। O जो है वो हमारा इस पे रिएक्ट करेगा और H2 जो है वो NH3 पे रिएक्ट करके हमें अमोनिया दे देगा। ऑलराइट, तो स्टीफन रिडक्शन में हमारा क्या हो रहा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 H ऐड कर रहे हैं, एक H यहाँ लगा, एक H यहाँ लगा, यानी कि CH3CH फिर डबल बॉन्ड NH। ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम H3O+ डाल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस के क्या हो रहा है, हमारा एक H2 और एक O बन रहा है। O जो है वो हमारा कहाँ पर रिएक्ट करेगा, इस पे, और H2 NH पे रिएक्ट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH और प्लस में NH3 हमें निकल। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ एल्काइल। ठीक है, मूविंग ऑन। अब थर्ड जो है हमारा वो है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या है हमारा, हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन कर रहे हैं। तो ये हमारा टोलुइन है। ऑलराइट, तो टोलुइन क्या होता है हमारा, जब हमारा बेंजीन पे CH3 लगा हो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, और टोलुइन का क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, अब एल्कलाइन KMnO4 के बजाय आप क्या डाल सकते हो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी आप डाल सकते हो, क्योंकि इसका काम ऑक्सीडेशन करना है। जब ये ऑक्सीडाइज करेगा इसे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजेनल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बेंजेनल बन जाएगा। तो टोलुइन का सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन में आपको याद होना चाहिए कि हम क्या यूज करते हैं, या तो एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं एक और, जिसमें हमारा टोलुइन है दोबारा से, लेकिन इसका नाम जो है वो है हमारा इटार्ड रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो अ नेम्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, CrO2Cl2। ये बात हमें याद रखनी है। इटार्ड रिएक्शन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, CrO2Cl2। अब CrO2Cl2 जो है हमारा, वो कैसे रिएक्ट करता है, वो एक हाइड्रोजन यहां से लेगा। अब अगर आप इसे देखो, ये क्या है, CrO2Cl2 है, और एक हाइड्रोजन कहां से आया, यहां से आया। लेकिन ये रिएक्ट कैसे करता है, जुड़ता कैसे है, OCrCl2OH। एक यहां पे जुड़ेगा,
एक यहाँ पे जुड़ेगा, तो इसका मतलब हम लोग 2 यूज कर रहे हैं, करेंगे ये निकल जाएंगे। और जो हमारा ये चीज है ये किस में जुड़ता है हमारा O और H2 में, मैंने आपको बताया था। तो O क्या कर रहा है हमारा, इस पे रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है, बेंजीन। तो इटार्ड रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है, वो ये है कि इटार्ड रिएक्शन में हम CrO2Cl2 यूज करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये जरूर आता है, बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी ये एक बार आ रखा है कि इटार्ड रिएक्शन से आप टोलुइन से क्या बनाएंगे, अपना बेंजीन। तो कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ पे CH3 में आप क्या डालेंगे, CrO2Cl2, फिर आप इसको कैसे जोड़ेंगे, CH ऊपर O, CrCl2OH, नीचे भी O, या फिर आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हो कि आप एक ही बारी लिख के OCrCl2OH और इसे होल्ड ट्वाइस कर दीजिए, और फिर ये क्या बन जाएगा हमारा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये हमारा CHO बन, यानी कि बेंजीनल बन। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना। इसमें बस आपको एक चीज याद रखनी है, वो है CrO2Cl2। तो इटार्ड, जहां पे भी आपका इटार्ड नाम आ गया वहां पे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए CrO2Cl2, ठीक है। तो टोलुइन से पहले हमने क्या देखा, ऑक्सीडेशन करके, और एक CrO2Cl2, ठीक है, जो कि दोबारा एक ऑक्सीडेशन ही है एक तरीके से। अब एक और प्रोसेस है हमारे पास, बाय गेटरमैन कोश रिएक्शन। गेटरमैन कोश रिएक्शन जो है हमारा, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजीनल बनाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिएक्शन है, सीधा बेंजीन से क्या बनाता है, बेंजीनल। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, CO यूज करते हैं। CO के साथ आप हमेशा ध्यान रखोगे कि एनहाइड्रस AlCl3 आप यूज करोगे, या फिर क्यूप्रस क्लोराइड भी आप यूज कर रहे हो, Cu2Cl2। तो एनहाइड्रस Cl3 भी याद रख सकते हो आप, या Cu2Cl2। मेरे हिसाब से आपको एनहाइड्रस AlCl3 याद रखना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है याद रखना। AlCl3 डालेंगे कब, इटार्ड में। तो इटार्ड के केस में क्या है हमारा, एक बेंजीन है, बेंजीन में आप क्या डाल रहे हो, CO डालने के बाद आप क्या कर रहे हो, इसमें एनहाइड्रस AlCl3, कैसी, एसिडिफाइड HCl ऐड करके, और फिर आपका सीधा क्या बन जाएगा, CHO, यानी कि बेंजीन। तो गेटरमैन कोश रिएक्शन आपका कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बारी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ रखा है कि बेंजीन में अगर हम CO और AlCl3 डाल दें, एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस, इसके प्रेजेंस में HCl, तो क्या बनेगा, तो आपका बेंजीनल बनेगा। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखना, ठीक है। एक रिएक्शन हम और करेंगे और उसके बाद जो है छुट्टी करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, रिमर टीमन रिएक्शन। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है। तो काफी सारी हमने नेम्ड रिएक्शन पढ़ ली है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप जो है सारी की सारी जो नेम्ड रिएक्शन है वो एक A4 शीट पे लिखें, और उस A4 शीट को रोज रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है ना। तो सारी नेम्ड रिएक्शन जो है आपकी वो हो जाएंगी। एक बारी हम नेम्ड रिएक्शन की, सिर्फ नेम्ड रिएक्शन की एक क्लास भी रखेंगे, जिसमें हम जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है, चाहे वो अल्कोहल चैप्टर में है, एल्डिहाइड में है, कीटोन में है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, कितने भी चैप्टर होंगे सबकी हम नेम्ड रिएक्शंस एक साथ करेंगे, ठीक है। अब क्या है हमारा, रीमर टीमन रिएक्शन। अब रीमर टीमन रिएक्शन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फिनॉल। तो टोलुइन से देख लिया हमने, टोलुइन क्या था हमारा, CH3। बेंजीन से देख लिया हम लोगों ने कि बेंजीन से करते हैं। इसमें क्या थी हमारी, इटार्ड रिएक्शन। बेंजीन वाली क्या थी हमारी, गेटरमैन कोश रिएक्शन। और अब हम लोग एक बार देखेंगे फिनॉल से। तो फिनॉल के केस में हमारा क्या है, वो है हमारा रीमर टीमन रिएक्शन, RT रिएक्शन, यानी कि रीमर टीमन रिएक्शन। कितना अजीब सा नाम है, रीमर टीमन, ठीक है। तो फिनॉल में हम लोगों ने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म डाला। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जो हम लोग मूवीज में देखते हैं ना कि वो रुमाल में कुछ डाल के सुंघाता है और बेहोश हो जाता है विलन, तो वो होता है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3 फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म और NaOH डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम बेसिक होती है रिएक्शन NaOH डालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ONA और CHO ऐड हो जाए, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, हम लोग इसमें H+ डालेंगे तो Na हमारा रिप्लेस होकर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, और CHO साइड में लग जाएगा। तो एक तरीके से इसमें एक अल्कोहल ग्रुप भी लग रहा है, और एक तरीके से इसमें हमारा क्या, एल्डिहाइड ग्रुप भी लग रहा है।
ठीक है ना। तो रीमर टीमन रिएक्शन हमारा क्या होता है, ये हमें ध्यान रखना है कि क्लोरोफॉर्म हमारा जो है वो यूज होता है। कभी कभी हमारे मेंस में या नीट के एग्जाम में भी आ जाता है कि रीमर टीमन रिएक्शन में हम लोग कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म हम लोग जो है यूज करते हैं। ठीक है, कैसी रिएक्शन होती है ये, बेसिक NaOH डालेंगे तो क्लोरोफॉर्म NaOH, और उसके बाद क्या होगा हमारा OH में क्या लग जाएगा ONa, एक CHO लग जाएगा, फिर H+ डालेंगे तो Na रिप्लेस हो जाएगा किससे, H से। तो ये क्या होता है हमारा सेलिसल्डिहाइड भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन थी। तो आज के लिए हम लोग अभी इतना ही करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये क्योंकि, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन रिएक्शंस को एक नोट्स में लिख लें, उन्हें रिवाइज करें, लर्न करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। इसके बाद हम वो रिएक्शंस करेंगे जिसमें हम सिर्फ कीटोन्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते। जैसे अभी हमने कुछ रिएक्शन करी जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोजनमंड, इटार्ड, ये सब। और अब हम करेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स जो है वो बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना यार, ठीक है ना। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना शेयर करोगे उतना आपको भी बेनिफिट होगा क्योंकि कंपटीशन बनता है फिर। ठीक है, सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है ना, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली ज्ञान क्लाउड। ठीक है, ज्ञान क्लाउड अभी एक नया चैनल है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इसे सब्सक्राइब करें उतना ही हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। ठीक है, अपना फीडबैक भी दें कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, टेक केयर।